साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल DK एग्ज़ाम स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हमने आपके लिए राजस्थान जीके की सीरीज चला रखी है, जिसमें शामिल है राजस्थान की राज व्यवस्था, भूगोल, इतिहास व कला संस्कृति। इनमें से राजस्थान पॉलिटिकल की कक्षाएँ चल रही है, जो वीडियो, रीट, राजस्थान पुलिस, RAI, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड टीचर, पटवार, LDC, वनपाल, वनरक्षक आदि हेतु महत्वपूर्ण क्लास है। साथियों, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण राजस्थान जीके सिलेबस कवर करवाया जाएगा। गाइज, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल पर अध्ययन करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता पद का उल्लेख है? अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 167। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता पद का उल्लेख किया गया है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न, महाधिवक्ता पद पर नियुक्त होने के लिए निम्न में से किसके समान योग्यता होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। ऑप्शन नंबर बी, राज्य के राज्यपाल के समान। ऑप्शन नंबर सी, जैसा मुख्यमंत्री तय करे उसके समान। और ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। तो महाधिवक्ता पद पर नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान योग्यता होनी चाहिए। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो योग्यता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में वर्णन की गई है, जो निम्न है। भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में न्यायिक पद धारण कर चुका हो, या किसी भी उच्च न्यायालय में एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। अगला प्रश्न, राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए, महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर बी, कैग। ऑप्शन नंबर सी, महाधिवक्ता। ऑप्शन नंबर डी, मुख्य सचिव, मुख्य न्यायाधीश। तो राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत राजस्थान में महाधिवक्ता पद सृजित किया गया था, और ये राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने का कार्य है वो महाधिवक्ता करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रावधान महाधिवक्ता के बारे में संविधान में उल्लेखित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, कार्यकाल के बारे में निश्चित प्रावधान नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, हटाने की व्यवस्था तो प्रक्रिया का वर्णन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, पारिश्रमिक निर्धारित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। तो महाधिवक्ता के बारे में इन तीनों ही बातों का संविधान में उल्लेख नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। महाधिवक्ता को राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल हटा सकता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। महाधिवक्ता किसे अपना त्याग पत्र देता है? ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालय। तो महाधिवक्ता अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देता है। संविधान में महाधिवक्ता के वेतन भत्तों का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न, महाधिवक्ता का पारिश्रमिक कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिपरिषद। तो महाधिवक्ता का पारिश्रमिक है वो राज्यपाल निर्धारित करता है। महाधिवक्ता को वेतन राज्य की संचित निधि में से दिया जाता है, और महाधिवक्ता सरकारी कर्मचारी नहीं होते, अतः ये अपनी निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मुकदमों की पैरवी नहीं करेंगे जो राज्य सरकार के विरुद्ध हो। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता विधानमंडल का सदस्य नहीं होता, फिर भी उसे विधानमंडल के दोनों में से किसी भी सदन में कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, बैठक में भाग ले सकता है। ऑप्शन नंबर बी, बोल सकता है। ऑप्शन नंबर सी, चर्चा कर सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। और ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। तो महाधिवक्ता विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, फिर भी उसे ये तीनों ही अधिकार प्राप्त होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उक्त सभी। अनुच्छेद 165, इसमें महाधिवक्ता को
राज्य में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता विधानमंडल की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है तथा समिति की बैठक में भाग भी ले सकता है? तो अनुच्छेद 177, अनुच्छेद 194, अनुच्छेद 178, अनुच्छेद 195। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 के तहत महाधिवक्ता विधानमंडल की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है और समिति की बैठक में भाग भी ले सकता है। अनुच्छेद 194 के तहत महाधिवक्ता को अपने कार्यकाल के दौरान विधानमंडल सदस्यों को प्राप्त होने वाले सभी उन्मुक्तियां व विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 177, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 166, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 165(2) और अनुच्छेद 177(2). तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 165(2) के तहत महाधिवक्ता राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। राजस्थान में महाधिवक्ता के कार्यकाल की मुख्य पीठ जोधपुर में है, लेकिन खंडपीठ जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन रह चुके हैं? तो ऑप्शन नंबर ए महेंद्र सिंह सिंघवी, ऑप्शन नंबर बी जी.सी. कासलीवाल, ऑप्शन नंबर सी N.M. लोढ़ा, ऑप्शन नंबर डी G.S. बाफना। तो राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता जी.सी. कासलीवाल रह चुके हैं और वर्तमान महाधिवक्ता M.S. सिंघवी है, यानी महेंद्र सिंह सिंघवी है, जो 2019 से लगातार कार्यरत है। और प्रथम कार्यवाहक महाधिवक्ता A.K. माथुर थे, जो मार्च 1982 में नियुक्त किए गए थे। तो दोस्तों, यहीं पर महाधिवक्ता की एक क्लास समाप्त होती है और अगली क्लास में हम संभागीय व्यवस्था पर अध्ययन करेंगे।